अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स हम आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आपको याद हो हम चैप्टर कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी भी हम बॉडी की बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो कहलाता है। लेकिन हम जब यहाँ वर्ड आपका आ गया कि लिविंग, तो इसका मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आपके इसमें शामिल होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमन बींग्स भी किस में आते हैं, एनिमल्स में। लेकिन हमारे दीन के हिसाब से ह्यूमन बींग्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हम पूरा जो पढ़ते हुए आते हैं तो वो हम उस दीन के लिहाज से तो हम इसमें एनिमेशन में शुमार तो अशरफुल मखलूक आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस जो है वो इसमें जो है इस ग्रुप में उसको लिया जाता है। तो इसलिए जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे इसका मतलब हम इन तीनों जो प्लांट, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं। आपका जो ये चैप्टर है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेंसिटिविटी यानी कि सेंसिटिव, अगर आप देखें पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं कि आखिर ये सेंसिटिविटी क्या चीज़ है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ, यानी कुछ चीज़ें मैं आपको सामने एग्जाम्पल बता रही हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सेंसिटिविटी है क्या चीज़। सपोज कि अगर आप किसी चेयर पर बैठ रहे होते हैं, उसमें कोई कॉमन पिन लगी हुई है तो फ़ोन आपके वो पिन चुप जाती है तो आप फ़ोन खड़े हो जाते हैं। तो ये आप इसका अगर आपको जो एक्सटर्नली कोई भी चेंजिंग हुई, आपने फॉर्म फील किया और उसमें आपने रिएक्शन क्या था कि आपको जो फील हुआ वो क्या कहलाएगा आपका, यानी जो चेंज फील हुई वो क्या कहलाएगा आपका स्टिमुलस, और आपने जो रिएक्शन किया या जो एक्शन आपने किया वो आपको क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स, कि आप फॉर्म खड़े हो गए। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ और कि कहीं बहुत अच्छा खाना पक रहा है या कहीं बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है तो आपके मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है, आपका जो माउथ है वो वाटरी जो है वो होना शुरू हो जाता है, तो ये स्टिमुलस है। फिर आपने खाना खा लिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका रिस्पॉन्स कहलाएगा। फिर अगर आपको याद हो हमने कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर्स में, तो वो उसमें भी ये सेंसिटिविटी में जाते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन में जाते हैं। लेकिन उसके भी जैसे सपोज कि हमारे गर्म चीज़ से हाथ टच हो जाए तो हम जो है वो फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं, ये भी आपको सेंसिटिविटी में आता है। फिर उसके अलावा अगर हम प्लांट के लिए की तरफ जाएं, जो आपकी बुक में भी प्लांट की पहले ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आपने इस नाम सुना होगा टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, उसकी जो लीफ होती है जिसे हम मिमोसा प्लांट से कहते हैं, लेकिन जो कॉमनली इसको टच मी नॉट का कहते हैं कि जिसे टच करते हैं उसकी लीफ जो है वो बंद हो जाती है। मैं इसकी आपको एक क्लिप भी दिखाती हूँ। अब इस क्लिप से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हमने लीफ को टच किया उसकी लीफ फौरन क्या हो गई, बंद हो गई। लेकिन जो लीफ जो थी जैसे टच किया उसने स्टिमुलस फील किया और फौरन रिस्पॉन्स क्या था उसका, बंद हो जाना। तो इसका मतलब है स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नली जो भी चेंजेस जो फील की जाएगी वो स्टिमुलस कहलाएगा, और जो रिस्पॉन्स आप देते हैं या जो रिएक्शन आप करते हैं अप्रोप्रिएट वो उसका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर के जब बहुत ज़्यादा तेज इंटेंसिटी होती है लाइट की, सन की, तो फौरन वो अपना फेस जो है वो लाइट की तरफ कर लेता है। इसी तरीके से आगे जब हम पढ़ेंगे अभी तो आपकी प्लांट की मूवमेंट के लिहाज से आपने हमेशा देखा होगा रूट जो है हमेशा ज़मीन की तरफ बढ़ती है, ग्रेविटी की तरफ, और जो आपका स्टेम है वो हमेशा जो है वो अप द ग्राउंड जो है वो बढ़ता है, यानी कि लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये सारी आपकी जो कहलाती चीज़ें सेंसिटिविटी कहलाती हैं, जो भी मैंने आपको सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दी।
इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा बर्ड्स में भी कि अगर जो आपने छोटे छोटे जो परिंदे होते हैं जो एग से निकलते हैं, तो वो उनकी जो मदर होती हैं वो खाना लेके आ जाए, फ़ौरन जैसे उन्हें नजर आया इसका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होने गया, फ़ौरन अपना मुंह खोल लिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके ऑब्जर्वेशन जो अगर आप करें तो आपको इर्द गिर्द सेंसिटिविटी की काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो है वो नजर आएंगी। ठीक है, तो अब इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ। सेंसिटिविटी है क्या? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मैं आपकी बुक से ही करें रीड आउट, ये पेज नंबर आपका जो है वो 21 पर है, तो इसको अच्छी तरह से आपने डेफिनेशन वहाँ से भी याद करनी है, मैं बोर्ड पर भी लिख रही हूँ। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। द एबिलिटी ऑफ an organism to respond is called sensitivity. अब देखिएगा इसको इस तरीके से, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये क्या कहलाती है? आपकी सेंसिटिविटी कहलाती है। और मैंने आपको पूरा ये बता भी दिया है कि स्टिमुलस में क्या फ़र्क है और रिस्पॉन्स, पूरा आपको क्लियर यहाँ बता दिया कि आपकी जो टर्म है यहाँ पे जो इस्तेमाल हुई है स्टिमुलस और सेकंड आपकी इस्तेमाल हुई है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? जो एक्सटर्नल चेंज है इन्वायरमेंट का, वो आपकी क्या कहलाता है? द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। यानी कि जो आपके बिहेवियर को चेंज कर दे वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। एक्सटर्नल इफेक्ट जो है आपका है। The external effect which produce changes in the behavior in an organism, यानी कि जो बिहेवियर यानी कि जो एक्सटर्नल इफेक्ट जो भी होगा, जितने मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताई हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म में जो चेंजिंग लाएंगी वो क्या आएंगी? आपकी स्टिमुलस जो है वो कहलाएंगी। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या है आपका? द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, the reaction of an organism to a stimulus is called response. अच्छा, सेकेंड टर्म आपकी है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या है? द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म reaction of an organism to a stimulus is called response। यानी कि जो भी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाएगा, रिएक्शन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका रिस्पॉन्स जो है वो कहलाएगा। सो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी,
अच्छा, अब इसी तरीके से हम प्लांट की मूवमेंट की बात अगर करते हैं, प्लांट में सेंसिटिविटी की बात करते हैं, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। तो प्लांट में जो है वो 2 टाइप की जो है वो प्लांट की जो वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपके उसमें जो है ट्रॉपिज्म यानी कि जो मूवमेंट कहलाती है, क्योंकि देखिए प्लांट के पास जो है वो ऑर्गन तो नहीं होते कि वो पूरा जो है वो रिस्पॉन्स जाहिर करें, तो उनके जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स से वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस फील करके पार्ट्स, जैसे फ्लावर मैंने आपको बता दी, फ्लावर अपना जो है वो फेस जो है वो उस तरफ कर लेता है, इसी तरीके से इनके जो पार्ट्स होते हैं वो अपने जो है वो रिस्पॉन्स जो है जाहिर कर रहे होते हैं, या एक्शन जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। पूरा हमारी तरह नहीं कि हम पूरे ही अपने, जैसे सपोज कि अगर हमें पूरा हमने हाथ अपना पीछे कर लिया, या अगर हमें कोई चीज़ चुभ गई है या तो हम पूरे खड़े हो गए, इस तरह से नहीं करते हम। तो ये सेंसिटिविटी जो है, ये एबिलिटी जो है वो प्लांट में इस तरह से होती है कि वो अपने पार्ट्स से जो है वो मूवमेंट जो है वो जाहिर करते हैं। अच्छा, ये जो एबिलिटी है वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती। आप कितना उनको हिट करें, कितना जो है उनको उन पर जो है वो वजन रख दें, कुछ करें, उन पर जो है ये जो एबिलिटी उनमें नहीं होती नॉन लिविंग थिंग में। हम प्लांट की बात कर रहे थे, तो प्लांट की जो एक आपकी मूवमेंट वो कहलाते हैं ट्रॉपिज्म। अच्छा, ट्रॉपिज्म की 2 काइंड्स हैं। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। अभी दोनों काइंड्स क्या है, जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। नाम से आपको फोटो मीन्स लाइट और जियो मीन्स आपको पता है अर्थ होता है। तो फोटो मीन्स यानी कि लाइट की तरफ बढ़ना, यानी कि आपको जो स्टेम है, स्टेम की मूवमेंट क्या होती है वो लाइट की तरफ बढ़ता है। यानी कि जो फोटोट्रॉपिज्म आपको नजर आएगी वो किस में नजर आएगी, स्टेम में, और जियोट्रॉपिज्म किस में नजर आएगी आपको, रूट में, यानी कि जमीन की तरफ जो है वो बढ़ता है। सही। अच्छा, अब इसके अलावा जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है प्लांट में जो कहलाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कहलाता है, ये ऑक्सिन। अच्छा, अब इसका काम क्या है, ये स्टेम की और रूट की जो ग्रोथ है उसको जो है स्लो डाउन भी करता है और स्पीड अप भी करता है। ये जो रूट की जो टिप होती है, जिसे रूट टिप कहते हैं, इसी तरह स्टेम की भी टिप होती है जो इसकी शूट टिप जो है वो शूट टिप कहलाती है, उसमें ये मौजूद होता है। तो ये उसकी ग्रोथ को जो है ये जो है केमिकल सब्सटेंस इसको जो है वो कंट्रोल करता है, ये ऑक्सीजन जो है। सही। अब यहाँ पर जो है आपकी पूरी एक्टिविटी ये जाते जो स्टेम है वो लाइट के लिहाज से जो है वो मूव कर रहा होता है, और आपके जो रूट है वो ज़मीन में जो है ग्रेविटी के लिहाज से जो है वो मूवमेंट उसकी होती है। अच्छा, अब है सेंसिटिविटी। हम नेक्स्ट टॉपिक आपका सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो अल्लाह ताला ने जो है वो हमें 5 सेंसेस दिए हैं जो आपके सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं, और ये सेंस ऑर्गन जो है आपके 5 सेंसेशन, यानी कि जो अपने 5 सेंस ऑर्गन है आपके आईज, ठीक है, आई जो किसकी सेंसेशन है, साइट यानी देखने की, आपके एयर जो किसको कंट्रोल करते हैं, हेयरिंग को, आपकी जो नोज है ये सेंस ऑर्गन है, ये स्मेल को जो है वो कर रहा होता है, स्किन जो है वो टच को, यानी उसके अलावा आपकी जो टंग है वो उसके आपको टेस्ट को जो है वो सारे स्टिमुलस जो है फील कर रही होती हैं। तो
प्लांट में तो ज़्यादा ये सब नहीं थे, तो प्लांट में जो है इस तरह के पार्ट्स जो है मूवमेंट डिजायर कर रहे थे स्टिमुलस, लेकिन जो आपके एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, उनमें ये सारे सेंसेस अल्लाह ताला ने दिए हैं जिसकी मदद से ये अपनी एनवायरनमेंट को जो है वो समझते हैं और उसी के मुताबिक जो चेंजेस होती हैं उनके साथ उसको जो है कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं। ब्रेन तक पूरा मैसेज जाता है, हम ये नर्व सिस्टम में पढ़ चुके हैं किस तरीके से सेंसरी नर्व जो है मैसेज लेके जाते हैं, फिर आपके मोटर नर्व लेके मैसेज आते हैं रिसेप्टर्स के पास जो इफेक्ट कर रहा होता है ऑर्गन, और फिर उसी के मुताबिक जो अप्रोप्रिएट जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है और फिर सारा ही कोऑर्डिनेशन में जो है काम होता है। तो एनिमल में जो सेंसिटिविटी होती है वो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। जिस तरह से हमने पढ़ा था जो अभी हम चैप्टर कर रहे थे कि आपके जो पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म बनती है, पहले सेल्स, ठीक है, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ये हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं कि सेल्स जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू मिलके ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, फिर डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म टुगेदर सिस्टम बनता है, तमाम सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। तो इट्स मीन कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है, जो अभी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम आपके वर्क कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं तो पूरा आपका जो है हम माउथ के जरिए जो है पूरा डाइजेस्ट सिस्टम कर चुके हैं कि हम चबा रहे होते हैं, देन उसके बाद वो इसोफेगस में जाता है, फिर आपके स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जो है अनडाइजेस्ट फूड जो है आपके बॉडी से एक्सपेल कर जाता है। जिस वक्त ये फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है हम सांस भी ले रहे होते हैं, ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है, और दूसरे हमारा ब्रेन यानी जो नर्वस सिस्टम है वो भी काम कर रहा होता है, यानी कि सारे सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क एक साथ कर रहे होते हैं। तो ये आपस में काम एक साथ करना सिस्टम्स का, यही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये पेज नंबर 22 पे मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना रही हूँ। द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, यानी कि सारे सिस्टम्स और ऑर्गन जो एक साथ काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि देखें कहीं भी खराबी अगर आपकी बॉडी में आ जाती है तो आपकी बॉडी यानी आपका जो ऑर्गेनिज्म एक है वो सही काम नहीं करता। कहीं आपके पेट में दर्द है यानी कि स्टमक में पेन हो रहा है, तो जब भी आप बिल्कुल सही वर्क नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जिसे होती है, कहीं भी उसके कहीं कोई पार्ट खराब हो जाए तो गाड़ी सही वर्क नहीं करती। बिल्कुल आपकी जो बॉडी है उसमें कोई भी सिस्टम अपना काम या कोई भी ऑर्गन अगर अपना काम करना छोड़ दे तो आपकी बॉडी जो है परफेक्टली काम जो है वो सही नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए, कोऑर्डिनेशन टूट जाए, तो वो बिल्कुल भी आप जो है उस तरह से काम नहीं कर सकते। तो आपका जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। अब एंडोक्राइन ये आपके लिए एक नया वर्ड है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम तो मैंने आपको बता दी कि सिस्टम जिससे ब्रेन आपके सारे पार्ट्स को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, कि सेंसरी नर्व जो है वो लेके जाते हैं, आपके मोटर नर्व कमांड ब्रेन से लेकर आते हैं, और ये दोनों मिलकर जो है आपकी पूरा सेंसेशन जो है वो काम कर रहा होता है। अब थर्ड आपका जो टॉपिक आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो पेज नंबर 23 पे आपका मौजूद है। पहले आप इसकी एक क्लिप देखें डायग्राम की। अब डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि एंडोक्राइन की सिस्टम या मैं हार्मोन्स की बात करें, असल में हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा जो आपके नर्वस सिस्टम है उसमें जो भी आपके मैसेज होते हैं कि आपका जो है वो ब्रेन तक मैसेज जा रहा है तो सेंसरी नर्व्स लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सटर्नली सारा हो तो इंटरनली काम, लेकिन वो एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में जो काम हो रहा है, जो हम एक्सटर्नली फील कर रहे हैं स्टिमुलस, उसका रिस्पॉन्स देने के लिए सारे काम हो रहा होता है। लेकिन इंटरनली जैसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा हम सैड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, या फेयर जैसे होता है, ये सब कुछ जो कंट्रोल करता है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स के पास ग्लैंड्स रखे हैं, इन ग्लैंड में से ये
जो सब्सटेंस जिसे हम हार्मोन कहते हैं, हार्मोन यानी कि आपके केमिकल सब्सटेंस होता है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये कोई ट्यूब नहीं होती, डायरेक्टली जो है ऑर्गन से निकल कर ब्लड में हमारे जो है वो शामिल हो जाता है। डिफरेंट अभी डायग्राम में आपने देखा होगा जो मैंने पिक आपको अभी दिखाई कि हर ऑर्गन में इस तरह से है, तो ये पूरे जो है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो ये इंटरनली जो इफेक्ट्स होते हैं, ये कुछ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो खुशी की चीज़ होती है, या बहुत ज़्यादा हमें किसी से हम उदास होते हैं तो कुछ कभी थोड़े वक्त के लिए होता है और कुछ कभी बहुत ज़्यादा हमें जो है वो चीज़ उदास किए रखती है, या बहुत ज़्यादा खुशी के कभी वो बातें आ जाए, कुछ लंबे अरसे के लिए भी होता है। ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल आपके ये हार्मोन्स जो है करता है, और ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है। ये अब जो हमने कंप्लीट कर लिया है आपका पेज नंबर 21 से लेकर 23 तक हमने ये टॉपिक अपनी जो है इस पार्ट में जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आपका होगा उसमें हम सेंस ऑर्गन्स जो है वो पढ़ेंगे आपके।